कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजी और पीजी के छात्र छात्रा हैं, तैयारी कर रहे हैं यूजी और पीजी के एंट्रेंस टेस्ट की, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि आप सभी बच्चे करंट अफेयर्स में देखिए जो भी सवाल आपको जनरल टेस्ट के पेपर में पूछा जाएगा वो सारा का सारा यहाँ से आपको कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए 5 अप्रैल करंट अफेयर्स से देखिए आप सभी बच्चों के एग्जाम में जो सवाल बनते हैं वो मैं यहाँ पर आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार देखिए हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल आप सभी बच्चों को 5 अप्रैल के लिए पूछे गए हैं। अप्रैल करंट अफेयर्स आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन में देखिए जो सवाल आएंगे, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला सवाल है, देखिए आपसे पूछा हुआ है कि हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। वॉल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, और ये सारे के सारे फार्मूला 1 के ड्राइवर होंगे, आपने रेसिंग कार देखे होंगे, उन सभी के जीता हुआ ग्रैंड प्रिक्स जुड़ा हुआ रहता है। मैक्स वर्स्टैपन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हाल ही में देखिए यानी वर्तमान की ये न्यूज है जिसमें किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन, सबसे पहला, इससे देखिए वॉल्टेरी बोटास बहुत सारे जीत चुके हैं, लुइस हैमिल्टन तो बहुत सारे, इतने सारे जीते आपको लगभग जितने सारे देखिए ग्रैंड प्रिक्स वो सारे के सारे मोस्टली में लुइस हैमिल्टन आपको नाम मिलेगा। लेकिन किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, तो उसका नाम याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टैपन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। प्रवीर सिन्हा, सुनील बिक्मसे, या फिर संजय जस्सी सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हाल ही में देखिए हमारे भारतीय नौसेना के जो नए उप प्रमुख बने उनका नाम है संजय जस्सी सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब क्या आप सही बच्चे, जिस प्रकार मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में देखिए बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, वो आपने जवाब भी दिया, बहुत से बच्चों ने अच्छा जवाब दिया, उसी तरह आप भी बता दीजिएगा कि नौसेना के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि हाल ही में हिंदू फोबिया, ठीक है, हिंदू फोबिया का यहाँ देखिए निंदा करते हुए कौन सा अमेरिकी देश में देखिए कौन सा एक राज्य है वो बना है, ये हमें बताना है। अलास्का, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए अमेरिका का एक राज्य है जिसमें देखिए हिंदू फोबिया का यहाँ पर निंदा किया गया है, उसमें से एक राज्य जिसका नाम क्या याद रखिएगा, उसका नाम है जॉर्जिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन से देश में देखिए नए संविधान के लिए यहाँ पर एक जनमत संग्रह कराया गया है, तो देश का नाम याद रखिए उज्बेकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में आरबीआई, मैंने पिछले सेशन में भी देखिए आपसे पूछा था कि मैंने आपको बताया था कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल को हुई थी। आप सभी बच्चों ने उत्तर भी दिया था कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा मुंबई में वर्तमान में। और ये भी मालूम होगा कि आरबीआई के जो गवर्नर है वो वर्तमान के कौन है, तो शक्तिकांत दास है। और कितने नंबर के गवर्नर आपको मालूम होना चाहिए, तो 25वें नंबर के वो गवर्नर है आरबीआई के, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो इनके देखिए नए कार्यकारी निदेशक के रूप में एक व्यक्ति चुना गया, उनका नाम क्या है, अमित आनंद, अशोक सिन्हा, नीरज निगम, या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक में किन्हें चुना गया है, तो उनका नाम याद रखिएगा नीरज निगम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में इसरो ने, देखिए हमारे भारत के इसरो ने पुनः प्रयोज लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन, जिसे नाम रखा गया RLB-LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब बोलिए ये है क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर आप सही बच्चों इंटरेस्ट रखेंगे तो। जैसा कि आप सही बच्चों जानते होंगे कि चंद्रयान भेजा गया था। चंद्रयान 2 को देखिए लॉन्च किया गया था एक व्हीकल के द्वारा। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि रॉकेट के थ्रू बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज को भेजा जाता है, और रॉकेट जो रहता है वो आसमान में घूमते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वो रॉकेट अगर किसी चीज से अंतरिक्ष में आके कचरा बन जाता है, अंतरिक्ष को कचरा कर देते हैं हम लोग पूछते हैं। लेकिन अब क्या है, एक देखिए भारत के इसरो ने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम ही देखिए शॉर्ट में RLB और LEX है, जिसे हिंदी में कहा जाता है
प्रयोज लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मशीन, मतलब वो एक लैंडिंग मशीन है जो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बेसिकली जाके लैंड हो जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज ऊपर नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, नीचे से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, वो धीरे 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 खुद ब खुद लैंड कर जाएगा, वो खुद भी जा सकता है, ठीक है, वो आ सकता है। इस प्रकार देखिए इसरो ने एक बनाया है RLB LEX। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पे किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा। और ये वाला टॉपिक देखिए आपको पढ़ना है तो आप इंटरनेट पे आप कहीं भी हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के लिए, वहां पर इसरो की देखिए तारीफ की है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर से कैंपेन जगह, ट्विटर के अकाउंट जगह देख सकते हैं, वहां भी उन्होंने इस बात का यहाँ जिक्र किया कि इसरो का देखिए ये जो मिशन है वो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक काम हुआ। तो ये था ऑप्शन नंबर 6 का ए नंबर राइट आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का देखिए आयोजन किया है। तो अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ देखिए एक अभ्यास चलाया है, ठीक है, उसका कौन से देश के साथ, जापान के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, भारत के साथ। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका ने जापान के साथ भी और दक्षिण कोरिया के साथ भी क्या किया, यहाँ पर एक नौसेना का पनडुब्बी रोधी अभ्यास का यहाँ पर आयोजन किया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक और बात आपको बता देता हूँ। हाल ही में अमेरिका के देखिए जो जहाज होते थे वो रिपेयर होने के लिए जाते थे, सिंगापुर जाते थे, वहां रिपेयर उनको करवाया जाता था। लेकिन अब अमेरिका का पिछले साल भी देखिए 2022 को एक शिप आया था जो भारत में आकर रिपेयर हुआ था बीच में इमरजेंसी के कारण। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ। तो अमेरिका और भारत के बीच में देखिए जो भी कह सकते संबंध है उसे बढ़ाने के चक्कर में ऐसा अमेरिका कर रहा है कि अमेरिका भी, जैसे हमारा दोस्त रूस है उस तरह अमेरिका भी देखिए हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है। तो ये भी बात याद रखना है कि कहाँ आया था रूस, तो वो आया था हमारे पास चेन्नई के कोई डॉकयार्ड है वहां पर आया था। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल 7 का क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको छोटी छोटी बातें साथ में बता चल रहा हूं ताकि आपका प्रीवियस देखिए जो भी लेक्चर छूटा हुआ है वो भी साथ में थोड़ा थोड़ा कवर होता चले। अगला सवाल देखिए हमारे पास, हाल ही में घातक प्लांट फंगस, देखिए एक प्लांट फंगस आया जिसने इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला यहां पर दर्ज किया गया। कौन सी जगह पे, केनिया में देखा गया, ये कलकत्ता में, तंजानिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी युगांडा। तो कहां देखा गया घातक प्लांट फंगस जिसमें इंसान से संक्रमण का ये खतरा देखा गया, और ये मामला सबसे पहले दर्ज किया गया हमारे भारत के एक राज्य की राजधानी में जिसका नाम है कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़े का देखिए यहाँ पर नस्ल उत्पादन किया है, गंगा, डॉली, महिमा या गरिमा। तो कौन सी देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी, जो हमारी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है उनके द्वारा देखिए भारत की पहले बार तो एक गैर नस्ल की यहाँ पर क्लोन मादा एक बछड़ा का निर्माण किया है या फिर उत्पादन किया, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा उसका नाम है गंगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हो यहाँ पर कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हैदराबाद है, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कोची और ऑप्शन नंबर डी है पणजी। तो किस भारतीय राज्य को देखिए, किस भारतीय शहर को देखिए शामिल किया गया है सिटी वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में, तो उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है मुंबई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। और कल ही के सेशन देखिए हमने अमेरिका से जुड़ी कुछ बातें पढ़ी थी कि अमेरिका जो है प्रदूषण के मामले में या फिर कह सकते हैं पृथ्वी के विश्व तापमान को बढ़ाने में सबसे टॉप लेवल में चल रहा है, उसके बाद चाइना चल रहा है और 5वें नंबर पे देखिए हमारा देश भारत भी स्थान पे कह सकते हैं यहाँ पर मुकाम पे खड़ा है। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी करंट अफेयर्स के एक्स्ट्रा सवालों के साथ साथ। तो आशा करूंगा कि आपको ये आज का करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह आपको सारे के सारे पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में लिंक है वहाँ अवेलेबल हो जाए, जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस तरह करके आप पढ़ते चलिएगा तो आप कोई भी देखिए यूट्यूब में जनरल टेस्ट का सवाल आपका जो आपको जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा वो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जितना हो सके दोस्तों के साथ अपना शेयर जरूर कर दिएगा इस सेशन को।